अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मटन की बहुत सारी डिफरेंट रेसिपी में से ये एक नया रेसिपी है मटन मलाई हांडी। इसे बनाना बहुत आसान है और यकीन करें ये बहुत ही मुख्तलिफ बन के तैयार होती है। बस घर के ही इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे और जायके में बहुत ही लाजवाब है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है। इसके अंदर हमने 1 कप के करीब तेल डाला है। अगर आप फैट वाला मटन ले रहे हैं तो आपने ऑयल कम डालना है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके साथ साबुत खड़े मसाले ले लेंगे। 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 5 से 6 हमने लौंग ली है, 5 से 6 हमने मिर्च ली है, 3 हमने हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची काली ली है, 2 टुकड़ा हमने यहाँ पर दालचीनी का लिया है और 1 छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पर जावित्री का लिया है। 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक के फ्लेवर को आने देंगे। ज़्यादा हमने नहीं लाल करना है अपने मसालों को। अगर ज़ीरा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगेगा। तो हमने सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए इसे सौटे करना है। इस जैसे ही फ्लेवर आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ की ली है। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का गुलाबी करना है और इसे हम 5 से 6 मिनट तक के गुलाबी होने तक के पकाएंगे। जैसे प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए तो हम इसी के साथ डाल देंगे 1.5 किलो के करीब गोश्त। यहाँ पर हमने बोन्स वाला लिया है, आप बिना हड्डी का भी ले सकते हैं और इसे आप लाम में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि ये मलाई हांडी है, तो आपने इसी प्याज को पिंक रखनी है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ में ही इसके डाल देंगे 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर नमक शामिल किया है। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन हम 15 मिनट के लिए हाई टू लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे प्रेशर दे देंगे। यहाँ पर तकरीबन आपका 6 से 7 प्रेशर कुकर में आएगा, तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो आपने इसे 15 मिनट के लिए इसी तरीके से कवर करके प्रेशर देना है। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुका है। हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। इसे है कि बड़े बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से सूख भी जाए और ये ग्रेवी अच्छी बन के तैयार हो। तो आपने चाहे तो ये काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, पर मुझे आपको दिखाने के लिए मैंने एक बड़े खुले बर्तन में से ट्रांसफ़र किया है। मटन का पानी जल्दी से अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो यहाँ पर हमने मटन के पानी को सुखाना है। तो तकरीबन हमें यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगेगा और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने भर के सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आपने इसकी जगह पे काली मिर्च पाउडर डाल दें। आधा चम्मच के करीब आप इसे डालेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 200 ग्राम के करीब दही इसके अंदर आपने अच्छे से बीट करके डालनी है और इसे डाल लेने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच के करीब, यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब हरी मिर्ची लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे काजू का पेस्ट। 20 से 25 काजू को हमने भिगा के इसका पेस्ट बना लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखेंगे और तकरीबन हम इसे 12 मिनट तक के कुक करेंगे। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है क्योंकि काजू आपकी ग्रेवी को थिक करेगा और ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो आपने इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए, तो आपने इसे इसी तरीके से पकाना है तकरीबन 12 मिनट तक के। मटन को पके हुए 12 मिनट हो चुके हैं, तो इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 बुलेटरी मिर्ची जिसे हमने काट ली थी। 5 से 6 हमने यहाँ पर गोल लाल मिर्ची ली है। अगर बुलेटरी मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आपने 2 टुकड़ा यहाँ पर शिमला मिर्च का डाल देना है। इसी के साथ डालेंगे हम 4 टेबल स्पून मलाई। यहाँ पर मेरी होममेड मलाई है, आप पैकेट वाली भी मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक के कुक करेंगे। फिर इसे आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये हमारी मटन मलाई हांडी बनके तैयार है। खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है और आप इसे सर्व कर सकते हैं लच्छेदार पराठे, नान के साथ खाएं या पाव के साथ खाएं, बहुत ही गज़ब की लगती है। और मटन तो हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है और इसी खुशबू की बात करें तो
वाह लाजवाब खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे और अपने मेहमानों को ख़ास खिला के आप अपना फ्यूल लूट लें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।